नमस्कार, आप देख रहे हैं बापू की आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं नितेश बाबू। साथियों, आज कलेक्टर ऑफिस के पास सारस चौक में एक होटल का इनॉग्रेशन हुआ है। हमारे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये होटल के बारे में क्या खासियत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आ, मेरा नाम ओमकार प्रसाद है और मैं कर्नाटका कैफ़े और लापिजाटो जो रेस्टोरेंट आपके शहर गोंदिया में आया उसका मैं फाउंडर हूँ। अच्छा, क्या खासियत है ये लॉ पिज़्ज़ा? लापिजाटो एक अपने आप में इटालियन कुजिन का ब्रांड है जो पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, गार्लिक ब्रेड और साथ में स्मूथीज और डेजर्ट भी देता है। कर्नाटका कैफ़े एक दक्षिण भारत सभ्यता को सर्व करने वाला दक्षिण भारत की जो व्यंजन्स हैं, खाना है, डोसास हैं जिसमें उत्पम है, वड़ा है, इडली है और बहुत सारे जो कुजिन्स हैं साउथ के, जो ओरिजिनल साउथ इंडियन ऑथेंटिक कुजिन्स है, वो उसकी एक अलग पहचान है जो आज गोंदिया में हमारा कर्नाटका कैफ़े का 44 नंबर का रेस्टोरेंट आ रहा है आपके पास में। अभी हम नॉर्थ इंडिया के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में जो हम विस्तार कर रहे हैं 2023 से 2023 अगस्त को हमारा पहला रेस्टोरेंट आया था बिहार के मुजफ्फरपुर में और ये 44 नंबर का है। पूरे भारत के हम 14 रेस्टोरेंट पे अभी 14 स्टेट में हैं और ये 44 नंबर का रेस्टोरेंट है। उसी के साथ साथ गोंदिया का और महाराष्ट्र का ये कर्नाटका कैफ़े पहला रेस्टोरेंट है। ला पिज़्ज़ाटो हमारा दूसरा रेस्टोरेंट चेन है इटालियन का, जिसका 10वां नंबर का रेस्टोरेंट है गोंदिया में। महाराष्ट्र का दूसरा है, महाराष्ट्र में पहला ला पिज़्ज़ाटो हमारे मुंबई में, नवी मुंबई में आया है। तो ये भी हमारे 6 स्टेट में है, कर्नाटका कैफ़े 14 स्टेट में है। क्या क्या डिशेस रहने वाली है? साउथ इंडियन, चाइनीज और इटालियन। हाँ, साउथ इंडियन, चाइनीज, इसके पहले भी बहुत सारे रेस्टोरेंट या होटल्स यहाँ पर है। आपके ये लॉ पिज़्ज़ा में ऐसे क्या स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ है ताकि आपके यहाँ कस्टमर आए? ओके। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा। मैं बाय बर्थ गोंदिया के पास सिवनी से हूँ। मैं सिवनी के छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी एक थोड़ी सी सोच थी जो कि मैंने 2023 पे नोएडा से मेरा एक नया वेंचर स्टार्ट किया, कर्नाटका कैफ़े और ला पिज़्ज़ाटो, जो कि आज फिर से मुझे यहाँ पे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसकी जो खासियत है, अगर मैं कर्नाटका कैफ़े की बात करूँ तो कर्नाटका कैफ़े अपने आप में साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और साथ में चाइनीज़ कुजिन का एक अभूतपूर्ण संगम है जो प्योर वेजिटेरियन है। इसमें किसी भी प्रकार का सिंथेटिक कलर, किसी भी प्रकार का अगर मैं बोलूँ तो सिंथेटिक कलर के साथ साथ नॉन स्पाइसी ऑयल जो है, हम रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं प्रॉपरली। किसी प्रकार का मिलावटी ऑयल नहीं या मिलावटी खाना। हम अगर मसाले की बात करें नॉर्थ इंडियन और चाइनीज़ के, तो नॉर्थ इंडियन चाइनीज़ में मसाले MDH जो एक बड़ी कंपनी के बड़े पैमाने के जो मार्केट पे ब्रांड हैं हम उनका यूज़ करते हैं। साउथ इंडियन की बात करूँ तो साउथ इंडियन के जो की मटेरियल्स हैं वो हमारे कम्प्लीटली कर्नाटका से आते हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा, आपने चाइनीज़ भी कई जगह खाया होगा, बट हमारे यहाँ का जो चाइनीज़ है वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको अजीनोमोटो भी कहते हैं, वो फ्री है। हम हमारे चाइनीज़ पे अजीनोमोटो यूज नहीं करते, कोई कलर यूज नहीं करते चाइनीज़ में। आप देखते होंगे कि बहुत सारे फूड्स में रेड कलर का, ग्रीन कलर का चाइनीज़ बनता है, बट हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कलर, जो मैंने बार बार बोलना चाह रहा हूँ, कलर, सिंथेटिक कलर या किसी प्रकार का मिश्रण जो हमारे हेल्थ के लिए इंजर्ड होगा, वो हम नहीं यूज करते। आप बार बार हेल्थ की बात कर रहे हैं। चाइनीज़ फूड है, इन्हीं के कारण जो है अभी वुमेन्स में PCOD की प्रॉब्लम बढ़ रही है, जो उनके हेल्थ के लिए बरोबर नहीं है। तो आपने इसके लिए क्या दक्षता? नो, अगर मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि वुमेन्स पे PCOD की जो प्रॉब्लम PCOD की जो प्रॉब्लम्स है वो आपके साउथ इंडियन कुजिन से नहीं है, वो स्ट्रीट फूड से हैं, वो मिलावटी फूड से हैं। और जहाँ तक की बात करूँगा तो ये जो हमारी माताओं बहनों पे जो एक बीमारी के जो जड़ है वो खासकर चाइनीज़ कुजिन है, जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट जाता है। और साउथ इंडियन प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, साउथ इंडियन कुजिन एक ऐसा कुजिन जिनको डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं खाने के लिए। डॉक्टर्स के पास अगर पेशेंट बेड पे भी है तो डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि आप साउथ इंडियन कुजिन लीजिए, साउथ इंडियन खाना खा सकते हैं। और वही उसकी सभ्यता और वही उसकी पहचान भी है कि साउथ इंडियन अपने आप में कंप्लीट खाना है। उसको आप लंच में भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी और डिनर में भी, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। और इसमें किसी प्रकार की मिलावटी अगर कहीं पे होती है तो वो साउथ इंडियन खाना नहीं है। इसमें मिलावटी किसी, हम जैसे कि कहते हैं कि हमारे सांभर में ड्रमस्टिक जाता है, जो अपने आप में कम्प्लीटली हेल्थ के लिए बहुत बड़ा प्रोटीन का माध्यम है।
ड्रम स्टिक्स हैं, इसके अलावा वाइट पेठा है, रेड पेठास हैं। हम किसी प्रकार का फिर कहूँगा कि ऐसी वेजिटेबल्स यूज नहीं करते जो गोंदिया में ऐसे कई रेस्टोरेंट है जहाँ पर पामोलियन ऑयल यूज किया जाता है जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्म है, इसके लिए आपने क्या न्यूज़? बिल्कुल पाम ऑयल जो होता है बेसिकली हेल्थ के लिए वो बहुत ही नुकसान वाली बात होती है कि वो हेल्थ कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा पाम ऑयल को, और हम पाम ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं करते। अगर मैं बात करूं तो हम प्रॉपर रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं। रिफाइंड के साथ साथ हम देसी घी के प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं। हम किसी भी प्रकार का पाम ऑयल यूज नहीं करते, और देसी घी की भी बात करूं तो हम टॉप अमूल का हो या मधुसूदन का घी यूज करते हैं। अच्छा, गोंदिया में जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल के लोग नहीं रहते, तो ये होटल उनके लिए क्या सुविधा? बिल्कुल ठीक बोले हैं आपने। हमने रेट का प्राइस पे हमने बातचीत करते हुए और हमने प्राइस एक जो सेट की है, जो लिमिट सेट की है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना रेस्टोरेंट को प्राइस दी है। तो प्राइस के लिए हमारी गोंदिया की पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल जैसे कि विनोद जी ने बताया, और विनोद जी का कॉन्सेप्ट ही ये था, बिकॉज टियर 3 का शहर है गोंदिया और अभी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, बाय बॉर्न में नियर बाय हूँ, बट एक रेस्टोरेंट चेन को सर्व कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि विनोद जी जैसे इन्वेस्टर, विनोद जी जैसे एक जो लोगों को अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं, लोगों के बीच में अच्छे से जाना चाहते हैं, पब्लिक के बीच में उनकी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें हमारे पास नोएडा आए, हमसे कांटेक्ट किया और हमें यहाँ पे लाने की कोशिश किया कि आप, शहर छोटा है, मैंने बोला था कि सर शहर छोटा है, कैसे हम उस वहाँ पे सर्व कर पाएंगे, बट नहीं, हमने किया है और पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू बनाए हैं, जो कि हमारा 49 से स्टार्ट है मेन्यू। और मुझे नहीं लगता कि 200 रुपये पर हेड से ज़्यादा हमारा खाना होगा। 200 रुपये में बड़े आराम से एक व्यक्ति आराम से खाना खा के जा सकता है। गोंदिया के कपल्स हो या गोंदिया की जनता को क्या आह्वान करना है? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बापू न्यूज़ वार्ता के सभी दर्शकों और आप सभी का मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक स्वाद, सेहत, संस्कृति और गुणवत्ता, ये चारों चीज़ों को मिला करके कर्नाटका कैफे ला पिज़्ज़ा हट के माध्यम से यहाँ पर ओपन हुआ है। और ये बहुत ही खुशी की बात गोंदिया वासियों के लिए, जो स्वाद और सेहत और संस्कृति के प्रति प्रेम रखने वाले जितने भी लोग हैं, खाना प्रिय, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि गुणवत्तापूर्ण रेस्टोरेंट जो गोंदिया में पहले नहीं था, साउथ इंडियन क्लास का था, सभी स्ट्रीट फूड तो बहुत सारे, लेकिन गुणवत्तापूर्ण रेस्टोरेंट यहाँ पर पहले खुला है। हम सब गोंदियावासी इसका पूरा लाभ लेंगे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। यदि गुणवत्ता चाहिए तो कॉस्ट भूल जाइए। तो इस हिसाब से बहुत बेहतरीन है। प्रयास है आदरणीय विनय जी जुरेल का, आदरणीय संजय भैया जैन का और इस कर्नाटका ला पिज़्ज़ा हट के सभी वर्कर, कर्मचारी और उनके अधिकारियों का बहुत है और अभिनंदन के पात्र है कि गोंदिया में इस तरह की सुविधाएं बढ़ती हुई गोंदिया की ओर एक कदम है। और मैं खुले दिल से इस पिज़्ज़ा हट में बार बार आना चाहूँगा, कर्नाटक के कैफे में बैठना चाहूँगा और यहाँ के व्यंजनों का स्वाद लेना चाहूँगा। यही आपसे बोलना चाहता हूँ। क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? यहाँ पे पिज़्ज़ा हट कर्नाटक की सभी फैसिलिटी है, बहुत सारे मेनू है यहाँ पे। मैं तो गोंदिया की जनता से यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप विजिट करिए, उसके बाद आप ही बताइए कि यहाँ क्या दे रहे हैं हम लोग।